हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 1 में सीखेंगे दशमलव का जोड़। आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ वैसे ही बनता है जैसे सिंपल जोड़ बनता है, बस देखना ही बनता कैसे आज। तो सबसे पहले ही पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट, ये दोनों को पहले सजाने के लिए सीखना है हमें। तो पहले करना क्या है, पहले पार्ट को यहाँ लिखना है 2.2 और सेकंड पार्ट को लिखने के लिए बस दशमलव को पहले लिखना है। लिख लिए। उसके बगल में कितना है तो 3, इसके बगल में कितना है तो 2, दोनों को जोड़ना है। तो 2 और 2 4, अभी दशमलव को नहीं देखना है। फिर 2 और 3 5। अब देखिए दशमलव कै संख्या के बाद है, इधर से एक संख्या, तो यहाँ भी हमें एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाना है। इसका आंसर हो गया 5.4। जिसको एक पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो दूसरा में आसानी से समझ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो क्या करना है, पहले पार्ट को लिखना है 3.4 और सजाने के लिए पहले दशमलव को जस्ट दशमलव के नीचे लिखना है। उसके पहले कितना है 2 और दशमलव के बाद 3। अब इसको हमें जोड़ना है 4 और 3 7, जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 3 और 2 5। अब दशमलव कै संख्या के बाद है एक, तो हमें एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाना है। तो हमारा आंसर हो गया 5.7 आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पहले पार्ट और दूसरा पार्ट। सबसे पहले हमको सजाने के लिए सीखना है और कॉपी कलम लेके बैठे और सबसे पहले आंसर निकालना है। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। पहले 4.5, इसको यहाँ लिख लिए। अब इसको इसके नीचे लिखना है, पहले दशमलव के नीचे दशमलव, इसके बाद पहले क्या है 2 और उसके दशमलव के बाद 5। अब इसको जोड़ना है 5 और 5, 5 और 5 10, 10 की क्या लिखेंगे हम लोग 0। हासिल कितना रहा है 1, तो हासिल इसके बगल वाला में ट्रांसफर करना है। ये जोड़ के 10 आया, 10 का 0 हासिल यहाँ पे। अब जोड़ना है 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब दशमलव बैठाने के लिए गिनेंगे, पहले कितना संख्या बाद है 1, तो एक ही संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर हो गया 7.0। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पहले बनाइए हमसे और आंसर देखते हैं कितना आता है और किसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को लिखना है हमको 4.2 और दूसरा का दशमलव पहले लिखना है, उसके पहले कितना है 2, दशमलव के बाद 8। चलिए ऐड करते हैं 8 2 10, 10 की 0 खत्म हो गया, बचा क्या 1, 1 को इसके बगल वाला में लिखना है। अब जोड़ना है 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब दशमलव के संख्या के बाद एक संख्या, तो यहाँ भी हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। यह गया आंसर 7.0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए पहले बनाइए हमसे, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट है 6.8 जोड़ 6.8, दोनों तो सेम है। 6.8, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 6, इसके बगल में 8, 8 और 8 16, 16 की पहले संख्या लिखना है, इकाई संख्या 6, हासिल रह गया 1, 1 कहाँ लिखना है इसके बगल में, तो जोड़ना है 6 6 12, 12 और 1 13। दशमलव बैठाने के लिए क्या करना है, संख्या गिनना है, कितना संख्या के बाद है एक संख्या,
हमें भी एक ही संख्या के बगल में दशमलव लगाना है। तो इसका आंसर हो गया 13.6। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पार्ट है 22.2 जोड़ 32.2 जोड़ना है। पहले पहले लिखना है 22.2 दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना है। उसके बगल में क्या है 2 और इस साइड में क्या है 2 और 3। जैसे उतारे ऐसे ही उतारना है। यहाँ वहाँ लिखने से क्वेश्चन गलत बन जाएगा। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 2 5। अब दशमलव कैसे बैठाना है, क्या संख्या बाद है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हमें भी एक संख्या के बाद ही लगाना है। तो इसका आंसर आ गया 54.4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पहले 23.4 दूसरा में 32.2। चलिए इसको पहले लिखने के लिए सीखते हैं 23.4। कॉपी पेन लेके बैठना है और सारा क्वेश्चन बनाना है। और यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पहले क्या है 2, इसके बाद वाला क्या है 2 और 3। इसको क्या करना है प्लस करते हैं। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 2 और 3 5। अब दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे, संख्या गिनेंगे, एक संख्या, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद ही लगाना है। आंसर आ गया 55.6 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 25.4 को जोड़े 2.6। इसको ध्यान से देखना है, पहले सजाने के लिए सीखना है। 25.4 दशमलव को कहाँ लिखना है, दशमलव के ही नीचे, दोनों एक ही जगह पे होना चाहिए। और ये दशमलव के पहले क्या है 6, इसके बाद क्या है 2। अब यहाँ तो खाली रह गया, खाली नहीं रखना है, यहाँ पे अपने मन से 0 भर देना है प्लस। अब जोड़ो 6 4 10, 10 के लिए क्या सिखाएं, इकाई संख्या आएगा, बच जाएगा मेरा 1, तो इसके जस्ट बगल वाला में ट्रांसफर कर दे, इसको भेज देना है। अब जोड़ना है 5 और 2 7, 7 और 1 7 और 1 8। यहाँ 0 और 2 2 ही होगा। दशमलव गिनना 1 2, क्या संख्या बाद, एक ही संख्या के बाद लगेगा। इसका आंसर हो गया 28.0। दशमलव के बाद 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 9, इसको भी ध्यान से देखना है। 5 दशमलव सॉरी पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 52.8 को जोड़ना है 6.2 के साथ, तो पहले इसको उतारना है। 5.52.8 जोड़ दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है। क्या है इसके बगल में 2, इसके बगल में 6, खाली जगह में क्या भरना है हमें 0। ऐड करो 8 और 2 10, 10 के लिए क्या सिखाए थे 0, हाथ में रहेगा 1। ये तो खत्म हो गया, बचा क्या 1, और 1 को कहाँ जोड़ना है, इसके जस्ट बगल वाला में। और 6 और 2 8, 8 और 1 9, और यहाँ 0 और 5 5 ही रहेगा। दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे, संख्या गिनेंगे, एक संख्या बाद है तो यहाँ भी हमें एक संख्या के बाद लगाना है। आंसर आ गया 59.0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसको बनाइए हमसे पहले, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। हो गया, चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन उतारना है।
8.2 को जोड़ना है 2.24 के साथ। सबसे पहले लिखना क्या है हमको, 8.2। उसको लिखने के लिए क्या बोले थे, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है, यहाँ पे है, उसको यहाँ पे लिखना है। इसके पहले क्या है, 2, इसके बाद क्या है, 2 और 4 को जोड़ना है। हम पहले ही बोले थे कि खाली नहीं रहना चाहिए, खाली जहाँ भी होगा वहाँ पे 0 डाल दो अपने से। जोड़ो, 4 और 0 4, 2 और 2 4, 8 और 2 10। अब बैठाना हमको दशमलव, क्या संख्या बाद है, 1 2, 2 संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हमें 1 2 के बाद ही लगाना है। तो आंसर आ गया 10.44। जिसको इस समझ में नहीं है फिर से एक बार देखना है वीडियो शुरू से। क्वेश्चन नंबर 11, 0.25 को जोड़ना है 1.55 के साथ। सबसे पहले उतारने के लिए सीखेंगे, 0.25 इसको जोड़ना है, 1 दशमलव को दशमलव के नीचे, इसके पहले 1 है, इसके बाद 5 और 5 इसको जोड़ना है, 5 और 5 10, 10 की 0 लिखना है, 0 काट दिए, बच गया क्या मेरा 1, 1 को इसके बगल वाला के ऊपर जोड़ना है, 5 और 2 7, 7 और 1 8। अभी दशमलव को नहीं देखना है, फिर यहाँ 1 और 0 1। अब दशमलव गिनना है, क्या संख्या बाद है, 1 2 के बाद में दशमलव है, तो हमें भी 1 और 2 के बाद में लगाना है। इसका करेक्ट आंसर आ गया 1.80, 1.80 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है, 6.00 को जोड़ना है 1.258 के साथ। तो पहले लिखते हैं 6.00 जोड़ना है, इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इसके पहले है 1, इसके बाद है 2 5 8। हम बोले थे 0 खाली जगह में क्या भरने के लिए, 0 भर दिए। अब बनाना है हमको, 8 0 8, 5 0 5, 2 0 2, 6 और 1 7। अब दशमलव लगाना सीखेंगे, क्या संख्या बाद है, 1 2 3, क्या संख्या बाद दशमलव, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो हमें भी लगाना है 1 2 3 के बाद। यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 7.258, क्योंकि यहाँ 3 संख्या के बाद है, इसलिए हम यहाँ 3 संख्या के बाद लगाएं। सर 7.258। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या है, 4.002 को जोड़ना है 2.020 के साथ। इसको लिखने के लिए पहले सीखना है, 4.002, दशमलव के नीचे ही दशमलव, उसके पहले क्या है 2, उसके बाद 0 2 0, इसको जोड़ना है, 2 0 2, 0 और 2 2, 0 0 0, 4 और 2 6। अब दशमलव कैसे लगाना है, संख्या गिन के, 1 2 3, 3 संख्या के बाद है, तो हमें भी 1 2 3 के बाद लगा देना है। आंसर आ गया, कितना है, 6.002। जिसका जिसका भी इतना है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 6.24 को जोड़ना है 4.200 के साथ। सबसे पहले इसको नोट करना है, 6.24 को जोड़ना है 4, दशमलव के नीचे ही दशमलव, फिर क्या है 2 0 0 2 0 0, सब नीचे ऐसे ही होना चाहिए। अब यहाँ खाली जगह है तो अपने मन से 0 भरना है,
अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। 0 0 0 ही होगा, 4 0 4 ही होगा, 2 और 2 4 होगा, यहाँ पे दशमलव है, अभी नहीं देना दशमलव, 6 और 4 10। अब दशमलव कैसे भरना है, संख्या गिन के, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव है तो हमें 1 2 3 के बाद ही लगाना है। तो मेरा आंसर आ गया 10.440। जिसका जिसका 10.440 आया, सही है आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, 65.2 को जोड़ना है 3.7 के साथ। लिखते हैं पहले 65.2, दशमलव के नीचे दशमलव, तो क्या है 3, इसके बगल में 7। अब तक तो उतारने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। अब जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे क्या भरना है, अपने से एक 0 भर देना है। अब इसको जोड़ना है, 7 और 2 9, अभी दशमलव नहीं देना है, 5 और 3 8, 0 और 6 6। अब गिनना है, क्या संख्या के बाद है, एक संख्या, तो यहाँ भी हमें एक संख्या के बाद लगाना है। तो आंसर आ गया 68.9। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 84.2 को जोड़ना है 3.420 के साथ। तो सबसे पहले इसको सजाना है, 8 4.2, यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, उसके बगल में है 3, इसके बगल में है 4 2 0 4 2 0। अभी पूरा नहीं हुआ है, चाक चाक खाली है, वहाँ पे 0 भरना है, यहाँ खाली 0, इसके ऊपर खाली है 0, इसके ऊपर खाली है 0। अब इसको जोड़ना है, 0 और 0 0 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ही होगा, 4 और 2 6 होगा, 4 और 3 7 होगा, 8 0 8 होगा। अब दशमलव बैठाने के लिए संख्या गिनेंगे, 1 2 3, 3 संख्या के बाद है तो हमें भी 1 2 3 के बाद ही लगाना है। कुछ ज्यादा ही बड़ा गया आंसर। आंसर है 87.620, 87.620। अब क्वेश्चन नंबर 17, 434.0 को जोड़ना है 0.002 के साथ, 0.002 के साथ। तो सबसे पहले इसको लिखना है, लिख लिए जो तुरंत जोड़ लेंगे। पहले 4 3 4 दशमलव 0, इसको सजाने के लिए सबसे पहले दशमलव को इसके जस्ट नीचे, उसके पहले क्या है 0, उसके पहले 0 और दशमलव के बाद 2, खाली जगह में हमें क्या भरना है, अपने से 0। अब इसको जोड़ना है, 2 और 0 2, 4 0 4, 3 0 3, 4 0 4। दशमलव बैठाने के लिए संख्या गिनेंगे, एक संख्या के बाद है तो हमें भी एक संख्या के ही बाद लगाना है। तो इसका आंसर आ गया 434.2, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 62.02 को जोड़ना है 4.08 के साथ। तो सबसे पहले हमको नोट करना है, 62.02 को जोड़ना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव होगा, इसके बगल में कितना है 4, इसके इधर बगल में 0 और 8। अब देखना है खाली कहाँ रह गया, खाली यहाँ रह गया, तो क्या भरना है 0, इसको जोड़ना है। 10 और 2 सॉरी 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल कितना रह गया 1, एक कहाँ जाएगा इसके बगल वाला में, 0 0 0 0 और 1 1, 4 और 2 6 6 0 6। दशमलव बैठाने के लिए संख्या गिनेंगे, 1 2, 2 संख्या बाद है तो हमें
दो संख्या के बाद लगा देना है। इसका राइट आंसर आ गया। कितना आया? 6.610 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। 16.64 को जोड़ना है 30.00 के साथ। ये सबसे आसान है। 16.64 को जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, इसके पहले कितना है 30, इसके पहले कितना है, बाद में कितना है 2 जीरो छाप दिए। इसमें तो जीरो नहीं बैठाना अपने से, और इसको प्लस करना है, जोड़ना है। 4 जीरो 4 होगा, 6 जीरो 6 होगा, 6 जीरो 6 होगा, 3 और 1 4 होगा। दशमलव के संख्या के बाद बैठाना हमें दो संख्या, तो हमें भी दो संख्या के बाद बैठा देना है। आंसर आ गया 46.64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। पहला 40.10, दूसरा को जोड़ना है 10.40 के साथ। लिखते हैं पहले 40.10, दशमलव यहाँ है तो दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले कितना है 0 1, उसके बाद में 4 जीरो, इसको जोड़ना है 0 0 0, 4 और 1 5, 0 और 0 0, 4 और 1 5। दशमलव क्या संख्या बाद है 2, तो हमें भी दो संख्या गिन के उसके बगल में बैठा देना है। इधर से गिनना है, ना कि इस साइड से, उल्टा साइड से नहीं, इस साइड से गिनना है। उत्तर आ गया 50.50 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21। 234.2 को जोड़ना है 0.2, सबसे आसान है। 2 3 4 और 2 उतर गया। इसको जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इसके पहले कितना है 0, इसके बाद कितना है 2। पहले ही बोले थे जहाँ जहाँ खाली है वहाँ अपने मन से 0 भरना है, 0, इसके नीचे भी 0, पूरा हो गया। पहले इसको पूरा करना है, अब इसको जोड़ना है। 2 और 2 4, 4 0 4, 3 0 3, 2 0 2। दशमलव कहाँ बैठाना है, एक संख्या बाद, एक संख्या बाद है तो यहाँ भी एक संख्या बाद। बोले थे सबसे आसान है। 2 3 4 दशमलव 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 864.0 जोड़ना है 2.8 के साथ। तो पहले इसको लिखना है 864.0, दशमलव के नीचे दशमलव देना है, इसके पहले 2 है, इसके बाद 8 है, खाली जगह में अपने मन से क्या भरना है 0। अब जोड़ो 8 0 8, 4 और 2 6, 6 0 6, 8 0 8। कहीं गलती नहीं ना, सही है। अब एक दशमलव के एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद ही हमको दशमलव लगाना है। 8 6 6.8, जिसका आंसर है सही है। क्वेश्चन नंबर 23। 64.4 को जोड़ना है 2.6 के साथ। तो पहले इसको लिख सजाना है 64.4, दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना है, इसके पहले मेरा है 2, इसके बाद है 6, खाली जगह में अपने मन से 0 भरना है, इसको करना है प्लस। अब जोड़ो 6 4 10, 10 के हमेशा क्या लिखाएगा 0, ये वाला 0 खत्म, बच्चा क्या 1, और 1 कहाँ 1 1 आ जाएगा इसके बगल में, 4 और 2 6, 6 और 1 7,
इधर है 606, दशमलव बैठाना है किस संख्या के बाद, एक संख्या के बाद है तो हमें भी एक संख्या के बाद ही लगाना है। तो आंसर आ गया 67.0 आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 24। 64.2 प्लस करना है 8.8 के साथ। तो सबसे पहले इसको नोट करना है। 64.2, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, इससे पहले 8 आएगा, इसके बाद भी 8 ही है। अब खाली जगह में अपने मन से 0 भरना है। अब जोड़ना है 8 2 10, 10 की 0, असल कितना रह गया, एक इसके बगल में कौन है, यहाँ पे। अब जोड़ना है 8 4 12, 12 और 1 13, 13 की भी लिखाएगा 3। अब बच गया असल कितना, एक भी इसके बगल में, तो 0 और 6 6, 6 और 1 7। अब कई संख्या बाद दशमलव है, एक, तो यहाँ पे हम एक संख्या बाद लगा देंगे, तो आ गया 73.0 आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसको आप लोग HW इसको घर में बनाना है अपने से, और सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है।